गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल insurancekarta.com। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो प्लान लेके आए हैं वो HDFC लाइफ उदय प्लान है। इस प्लान के रिगार्डिंग मैं जब भी जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर जितने भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं उनके नीचे इस प्लान के लिए कमेंट 2-3 कमेंट ज़रूर आ रखे हैं कि प्लीज़ इस प्लान को एक्सप्लेन किया जाए। तो फ्रेंड, इस प्लान में हालांकि बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पूरे ब्रोचर को रीड करके और इलिस्ट्रेशन कैलकुलेट करके ये चार्ट प्रिपेयर करके आपके सामने लेके आया हूँ। तो फ्रेंड, आप जो ये प्लान है HDFC लाइफ उदय प्लान, सबसे पहले एक बार इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला तो पॉइंट ये है कि ये नॉन लिंक ट्रेडिशनल प्लान है, मतलब इसका मार्केट से कोई लिंक नहीं, कोई लेना देना नहीं। मार्केट अप हो डाउन हो, आपको जितने भी बेनिफिट बोले गए हैं आपको मिलते हैं, मतलब लगभग गारंटी रहेगी। इसके बाद इसमें एक फंक्शन है कि आपको पहले 5 साल तक, आप चाहे इसमें 8 साल की लेते या फिर 10 साल में लेते हैं, इसमें आपको पहले 5 साल आपको गारंटेड 3% का रिटर्न मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें एक एडिशनल डेथ बेनिफिट है जो आपका रहता है जितना आपका पॉलिसी का सम एश्योर्ड है। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ एक्सीडेंट के कारण दुर्घटना होती है तो उसमें उसका जो डेथ बेनिफिट है वो डबल मिलता है। डबल का मतलब इन द सेंस कि जितना भी उसका डेथ बेनिफिट होता है वो प्लस उसका सम एश्योर्ड, तो ये दोनों उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो जो यहाँ पे ये एडिशनल डेथ बेनिफिट इसमें दिया गया है। इसके बाद अगर हम इस प्लान की एंट्री एज की बात करें तो एंट्री एज इस प्लान को कोई भी 18 साल से लेके 55 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। मतलब इसके लिए मिनिमम एज हमारी 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 55 ईयर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग फिर अगर हम बात करें प्रीमियम फ्रीक्वेंसी की तो यहाँ पे चारों प्रीमियम फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। मंथली भी, अगर हम क्वार्टरली पे करना चाहते हैं क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी और ईयरली भी। यहाँ पे मैंने हालांकि 2 ही लिखी है लेकिन इसमें चारों ही पेमेंट मोड अवेलेबल है। अगर हम मंथली पे करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ पर मंथ पे करना होगा। अगर हम क्वार्टरली पे कर रहे हैं तो यहाँ पे 1250 रुपये पर क्वार्टर आपको पे करना होगा। अगर हम इसको यहीं हाफ ईयरली पे कर रहे हैं तो ये अमाउंट आपकी 2500 रुपये रहती है। यहीं अगर इस चीज़ को हम ईयरली पे करते हैं तो ये आपका 5000 रुपीज़ पर मंथ से हम इस प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जो ये प्लान है, इस प्लान में ये जो HDFC के जो मिनिमम प्रीमियम प्लान है उनमें से ये एक है जिसको हम सिर्फ 500 रुपये दे के प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे वेरिएंट्स की तो जो वेरिएंट्स है वो यहाँ पे 3 वेरिएंट अवेलेबल है इसमें। जैसे कि हमको 8 साल पे करना है और 12 साल बाद हमें मेच्योरिटी मिलेगी। वहीं हम 8 साल पे करके 15वें साल मेच्योरिटी ले सकते हैं और 10 साल पे करके 15वें साल मेच्योरिटी ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करिए, मैंने वहीं PPT यहाँ पे मतलब 8 साल हमको पे करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। हम इसको 12 साल बाद भी अपनी मेच्योरिटी ले सकते हैं और 15 साल भी ले सकते हैं। लेकिन 10 साल तक अगर हम पे करते हैं तो हमारे पास 12 साल वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हमें जो हमारा रिटर्न है वो 15वें साल ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया, अच्छा हाँ, जो ये पेमेंट है, पेमेंट में जो आप टोटल पेमेंट करेंगे वो आपका प्रीमियम प्लस टैक्सेज रहते हैं। तो जब भी यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो हम टैक्सेज को एक्सक्लूड करके चलते हैं कि टैक्सेज हम ऐड नहीं करते इसमें। हम सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल प्रीमियम है उसको ऐड करते हैं। तो जो टैक्सेज रहते हैं यहाँ पे, पहले साल हमारा जो GST लगता है वो 4.5% रहता है और दूसरे साल से इसकी जो रेट है वो 2.5% पर ईयर रहती है। उसके बाद जितने भी हम पेमेंट करेंगे वो 2.5% उस पर हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर हम 1 लाख पे कर रहे हैं तो 1 लाख पे पहले साल हमारा 4,500 रुपये इंटरेस्ट जाता है और दूसरे साल से फिर जितनी भी हमारी पॉलिसी चलती है वो 2.5% रहता है। ये सिर्फ इसी प्लान के लिए नहीं, सभी प्लान के लिए यही रहता है। जो भी GST रेट चल रहा है वो ये है। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस पूरे प्लान को। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जो मैंने एग्जांपल लिया है उसका एज मैंने 30 ईयर्स लिया है, मेल है। और जो प्रीमियम लिया है यहाँ पर, प्रीमियम लिया हमने 1 लाख का। इसके बाद हमने टैक्सेज इसमें एक्सक्लूड कर रखे हैं, हमने इसको इंक्लूड नहीं किया टैक्सेज को। और ये जो सिटी है वो दिल्ली है, मतलब दिल्ली का कोई रहने वाला है जिसकी एज 30 साल है, वो 1 लाख रुपये प्रीमियम पे करना चाहता है तो उसको किस चीज़ के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। तो हालांकि इसमें जो प्रीमियम कैलकुलेशन में जो फैक्टर रहता है वो एज का रहता है और कई बार डिपेंड करता है सिटी पे भी कि हम किस सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेरिएंट रहता है प्लान में और सेमी श्योर में।
तो फ्रेंड्स जैसे ही हम पॉलिसी परचेज करते हैं तो कंपनी उसी टाइम पे एक सम एश्योर्ड फिक्स कर देती है। एचडीएफसी में सम एश्योर्ड फिक्स करने का मतलब ये होता है कि आपको पॉलिसी के अंदर जो भी बेनिफिट दिए जाएंगे वो आपके टोटल प्रीमियम जो आप पे करेंगे उस पर नहीं दिए जाते, वो आपको सम एश्योर्ड पे दिए जाते हैं। मतलब जितना भी परसेंटेज कैलकुलेट होगी प्लान के अकॉर्डिंग, वो सभी कैलकुलेशन आपकी इस सम एश्योर्ड के ऊपर फिक्स की जाती है। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें हम इस 8 साल 8 और 12 वाले वेरिएंट को लेके चलते हैं। अगर कोई भी इस प्लान को परचेज करता है तो यहाँ पे 8 साल तक हम टोटल 8 लाख यहाँ पे कंपनी में पे करते हैं। मतलब जो टोटल हमने अमाउंट पे की है वो 8 लाख की है। अब 8 लाख के अकॉर्डिंग जैसे हम पहले साल पे करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी हमारा एक सम एश्योर्ड फिक्स कर देती है, जो यहाँ पे 6,45,203 है। ये ओरिजिनल कैलकुलेशन है जो इलिस्ट्रेशन से मैंने यहाँ से उठाई है। इसके बाद कंपनी इसी प्लान में पहले 5 साल तक आपको गारंटेड बेनिफिट देती है, जिसका रिटर्न रहता है 3%। इस 3% के अकॉर्डिंग कंपनी ये आपको स्टार्टिंग के 5 साल देगी, जो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 19,356 रुपये बनते हैं आपके इस सम एश्योर्ड के ऊपर, जो इस सम एश्योर्ड का 3% कैलकुलेट किया है। ये आपको आने वाले 5 साल तक मिलता है। मतलब जो टोटल अमाउंट यहाँ पे रहती है, जो आपका गारंटेड एडिशन रहेगा वो 96,780 यानी कि 96,780 रुपये रहेगा। इसके बाद जो हमारी ओवरऑल मेच्योरिटी रहती है उसमें 4 चीज़ें इंक्लूड कर रखी है। पहला रहता है हमारा जो गारंटेड एडिशन जो 3% रहता है। इसके बाद हमारा रहता है सम एश्योर्ड, जो कंपनी के स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर दिया जाता है कंपनी द्वारा पॉलिसी की स्टार्टिंग में। इसके बाद ऐड होता है रिविजनरी बोनस। रिविजनरी बोनस हमारा पॉलिसी में स्टार्टिंग से पहले साल से ही ऐड होता रहता है, और जब तक ये हमारी पॉलिसी जैसे अगर 12 साल तक रहती है तो 12 साल तक ये मिलता है, और अगर 15 साल तक पॉलिसी है तो 15 साल तक रहता है। इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कंपनी हर साल जो भी कंपनी को बेनिफिट होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। हालांकि ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, फिर भी ऑन एवरेज 2%, 3% या फिर 4-5% तक भी रह सकता है। वो डिपेंड करता है पॉलिसी का जो पैसा है वो कंपनी ने कहाँ पे और कंपनी को कितना बेनिफिट हुआ है, ओवरऑल उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ जो कंपनी है वो लास्ट में, पॉलिसी के लास्ट में आपको एक टर्मिनल बोनस भी देती है। ये पॉलिसी के लास्ट में एक बार कंपनी द्वारा ऐड किया जाता है, जितने भी टाइम पीरियड में कंपनी को जितना भी बेनिफिट हुआ है ये उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो जो ये मैंने अभी प्लान कैलकुलेट किया, जो इलिस्ट्रेशन में जो वैल्यू आई है वो एक अप्रोक्स वैल्यू लेके इस प्लान को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी द्वारा 2 रिटर्न के अकॉर्डिंग पेमेंट दी जाती है। पहला है 4% और है 8%। तो अगर हम 4% के अकॉर्डिंग बात करें तो जो कंपनी ने वैल्यू शो कर रखी है इलिस्ट्रेशन में उसकी वैल्यू बनती है 9,22,640 रुपये। और अगर 8% की रेट से आपको रिटर्न मिलता है तो जो वैल्यू है वो है 12,32,338 रुपये। मतलब ये है कि हम अप्रोक्स मान के चल सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कंपनी ना तो हमें 4% मिनिमम पे देगी और ना ही मैक्सिमम 8% पे देगी। तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो वैल्यू रहेगी वो इन दोनों के बीच में ही रहेगी। तो ये ऑन अप्रोक्स हमारा अगर हम 8 लाख पे करते हैं 8 साल तक, और उसके बाद हम इसी प्लान में अगर 12वें साल अपनी मेच्योरिटी ले रहे हैं तो हमें मिलता है 11 लाख रुपए। मतलब हमारा जो हमें एक्स्ट्रा मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद ये अप्रोक्स है कि हमारे 9 से 12 लाख के बीच में रहेगी वैल्यू। ये 11 से कम भी हो सकती है और 11 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये कि 9,22,000 से कम नहीं होगी और 12,32,000 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अगर हम बात करें डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट इसमें जो कंपनी द्वारा कैलकुलेट किया जाता है वो है 10 से 13 लाख रुपए तक का। मतलब जो हमारा पहला प्रीमियम है उसका 10 गुना रहता है। ये हम कोई भी अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं तो लगभग यही हमारा डेथ बेनिफिट स्टार्टिंग में रहता है। तो जैसे जैसे पॉलिसी आगे बढ़ती जाती है हमारा डेथ बेनिफिट उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ता जाता है। तो ये जो लास्ट है वो 13 लाख रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद जो अगर हम राइडर की बात करें तो इसमें हमारे पास जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे एडिशनल डेथ बेनिफिट में एक्सीडेंट के कारण अगर डेथ होती है तो उसमें जो ये सम एश्योर्ड की वैल्यू है वो प्लस होके मिलती है। मतलब जितना भी हमारा जो भी उस टाइम तक की हमारा डेथ बेनिफिट बनेगा वो प्लस आपका ये सम एश्योर्ड वो रहता है। लेकिन अगर हम बात करें राइडर की, राइडर क्या होता है कि जो भी पॉलिसी के साथ हमें अलग चीज़ें दी जाती है, जैसे क्रिटिकल इलनेस या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी, इन सब में वो राइडर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इस प्लान के अंदर किसी भी वेरिएंट में कोई भी राइडर अवेलेबल नहीं है।
इसके बाद अगर बात करें हम दूसरे वेरिएंट की कि हमें 8 साल तक पैसा पे करना है और 15वें साल हमें पैसा मिलेगा, इसमें भी हमें टोटल 8 लाख यहाँ पे किया है और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेम एश्योर्ड रहता है वो रहता है 6,88,990 रुपये। इसमें अगर हम बात करें गारंटेड एडिशन की, तो गारंटेड एडिशन 3% के अकॉर्डिंग बनता है 20,670 रुपये। ये हमें मिलेगा 5 साल तक। जो टोटल हमारी अमाउंट रहेगी वो रहेगी 1,03,349 रुपये। हमारा जो टोटल मेच्योरिटी में रहेगा हमारा 6,88,990 रुपये जो हमारा सेम एश्योर्ड है, प्लस हमारा 1,03,349 रुपये, प्लस हमारा रिविजनरी बोनस जो हर साल पॉलिसी के बाद डिसाइड किया जाएगा, प्लस टर्मिनल बोनस जो हमारा पॉलिसी के लास्ट में मिलेगा। तो ये टोटल अगर हम 4% की रिटर्न से कैलकुलेट करते हैं तो ये बनेगा 9,88,701 रुपये। अगर इसी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो ये बनेगा 14,70,994 रुपये। इसके बाद जो हमारा वही है कि हम एवरेज अगर निकाल के चलते हैं तो हमें लगभग 12.5 लाख रुपए यहाँ पे मिलेंगे। हम 8 लाख पे करेंगे और हमें कितना वेट करना है, लगभग 7 साल वेट करना है 8 साल भरने के बाद, यानी कि 15वें साल जो हमें अमाउंट मिलेगी वो 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लान की। इसमें जो डेथ बेनिफिट है वो वहीं रहेगा कि हमारा मिनिमम 10 लाख से स्टार्ट होकर जैसे जैसे पॉलिसी आगे बढ़ती रहेगी, जो लास्ट हमारा जो मैक्सिमम डेथ बेनिफिट है वो 14.5 लाख है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हमारे पास जो एक्सीडेंटल बेनिफिट है वो एक्स्ट्रा डेथ बेनिफिट है, वो हमारा सेम एश्योर्ड उसमें और प्लस होकर मिलता है अगर हमारे एक्सीडेंट के कारण कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो। इसमें अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम 10 और 15 साल में। 10 साल हमें पे करना है, 15वें साल हमें रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास 12वें साल वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हम अगर 10 साल वाले प्लान के लिए जा रहे हैं, 10 साल पे करना है, तो हमें जो मेच्योरिटी मिलेगी वो 15वें साल ही मिलेगी। तो इसमें जो टोटल हम पे करेंगे वो लगभग 10 लाख रुपए हम पे करेंगे। यहाँ पे 10 लाख प्लस टैक्सेज रहेंगे, ये हर एक में टैक्सेज इसमें इंक्लूड रहेंगे। 8 लाख प्लस टैक्स, 8 लाख प्लस टैक्स और इसमें 10 लाख प्लस टैक्स। इसमें जो टोटल हमारा कंपनी द्वारा जो सेम एश्योर्ड फिक्स किया जाता है वो है 8,16,260 रुपये। इसके अकॉर्डिंग जो कंपनी गारंटेड एडिशन पहले 5 साल तक हर साल ऐड करती है वो है 3%, जिसकी अमाउंट 5 साल के लिए बनती है 1,22,439 रुपये। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 8,16,260 और 1,22,439 रुपये, प्लस रिविजनरी बोनस रहेगा जो कंपनी हर साल आपकी पॉलिसी में ऐड करती रहेगी। ये आपको मिलेगा नहीं, ये आपको पॉलिसी के लास्ट में मिलता है, लेकिन कंपनी हर साल ऐड करती है, डिपेंड उसके बेनिफिट के ऊपर। उसके साथ आपका लास्ट में पॉलिसी के लास्ट में आपका ऐड होता है टर्मिनल बोनस। तो इसके अकॉर्डिंग जो 4% के अकॉर्डिंग अगर हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो टर्मिनल बोनस ओबियसली अगर लास्ट में ऐड होता है तो टर्मिनल बोनस की रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहता है। तो इसमें जो टोटल अमाउंट रहती है 4% अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मान के चलते हैं तो ये रहता है 12,28,471 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। और वहीं अगर हम 8% के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं तो ये अमाउंट रहती है 17,50,878 रुपये। अगर एवरेज की बात करें तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें जो हमें अमाउंट मिलती है वो 10 लाख रुपए पे करके हमें जो अमाउंट मिलेगी वो मिलती है लगभग 15 लाख रुपए। मतलब हमें 10 साल तक पे करने के बाद हम वेट करेंगे 5 साल और जो टोटल अमाउंट उसके बाद मिलेगी वो हमें एक्स्ट्रा 5 लाख मिलेंगे 5 साल वेट करने पे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल इस प्लान में जो बेनिफिट है इसमें, सॉरी डेथ बेनिफिट रह गया, डेथ बेनिफिट वही है इसमें जो मिनिमम आपका 10 लाख से स्टार्ट होके और 15.5 लाख तक का मैक्सिमम डेथ बेनिफिट यहाँ पे रहता है। उसके बाद आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। अगर आपको डेथ बेनिफिट मिल जाता है तो डेथ बेनिफिट मिलने के बाद जो बाकी के बेनिफिट है वो मिलेंगे नहीं आपको, वो वहीं पे पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये सभी में है कि आपको अगर मिसहैपनिंग होती है तो मिसहैपनिंग में सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलके आपकी पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें किसी भी वेरिएंट में कोई भी राइडर अवेलेबल नहीं है। राइडर के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एडिशनल डेथ बेनिफिट दिया जाता है कि अगर आपके एक्सीडेंट के कारण मिसहैपनिंग होते हैं तो उसमें कंपनी आपको जितनी आपकी सम एश्योर्ड है इसको एक्स्ट्रा पे करती है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये सबको मिलेगा ही मिलेगा अगर कोई इस पॉलिसी को लेता है तो। लेकिन इसके लिए जो क्या है, जो शर्त है वो ये है कि आपकी जो मिसहैपनिंग है, पॉलिसी होल्डर के साथ जो मिसहैपनिंग है
वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट केस में ही उसको ये सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर नॉर्मल डेथ होती है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात कर ले हम थोड़ी और फैसिलिटीज़ के बारे में जो इस प्लान के साथ रहती है या लगभग बाकी पॉलिसीज़ के साथ भी रहती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमने मान लीजिए हमने पॉलिसी ली किसी भी प्रीमियम में, मान लेते हैं 1 लाख या 2 लाख किसी में भी हम पॉलिसी लेते हैं या 500 रुपये पर मंथ से स्टार्ट करते हैं, और हमें लगता है कि जो हमने पॉलिसी ली है उसमें हमने समझने में कोई गलती हुई है, या फिर हमें एजेंट ने गलत बताया, या फिर हमें कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन कॉल सेंटर वगैरह से गलत इन्फॉर्मेशन देके हमें हमारे साथ फ्रॉड करके पॉलिसी ली गई है, तो कंपनी हमें 15 दिन का टाइम देती है कि जब हम अपने बॉन्ड पेपर रिसीव कर लेते हैं तो उसके बाद 15 दिन का टाइम होता है। उस टाइम पीरियड के दौरान हम अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। इस 15 दिन के टाइम को बोला जाता है फ्री लुकअप पीरियड। मतलब फ्री लुकअप पीरियड के दौरान हम अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। ये आपके 15 दिन आपके बॉन्ड पेपर रिसीव होने के बाद स्टार्ट होते हैं, और अगर आप 15 दिन क्रॉस कर देते हैं, बॉन्ड पेपर आपके पास आ चुके हैं और आपने 15 दिन क्रॉस कर चुके हैं, तो फिर उसके बाद आपके पास पॉलिसी सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और पॉलिसी सरेंडर में आप पॉलिसी होल्डर को काफ़ी लॉस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। अब मान लीजिए हमने पॉलिसी को स्टार्ट किया है और पॉलिसी में जितने भी बेनिफिट बताए गए हैं हम उनसे सेटिस्फाई थे और हम अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मान लीजिए हमने 1 साल पे किया, दूसरे साल पे किया, तीसरे साल जैसे हम पे कर रहे हैं तो हमारा क्या हुआ कि उस टाइम पे हम पे करने में लेट हो गया। तो जो ग्रेस पीरियड होता है वो ये रहता है कि अगर मान लीजिए पॉलिसी की हमारी डेट जो है वो मान लीजिए 30 अगस्त की रहती है, और 30 अगस्त को हमने पॉलिसी को पे नहीं किया है, पॉलिसी प्रीमियम पे नहीं किया है, तो उसके बाद कंपनी हमें ग्रेस पीरियड देती है। अगर हम उसको ईयरली पे कर रहे हैं तो हमारे पास 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। ये ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, इन तीनों ऑप्शन में हमारे पास 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। 30 दिन के अंदर हम उस पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट किसी फ़ाइन के पे कर सकते हैं। इसमें कोई फ़ाइन नहीं लगता, 30 दिन तक ये फ्री रहता है। आप 30 दिन के अंदर अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी प्रीमियम फ्रीक्वेंसी मंथली है तो मंथली केस में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि आपको 15 दिन के अंदर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा, नहीं तो आपको फिर लेट फीस लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि मान लीजिए हमने जो ग्रेस पीरियड था वो भी क्रॉस हो गया है, लेट फीस लगनी हमारी स्टार्ट हो गई है, लेकिन हम उस प्रीमियम को 1 साल चला जाता है, हम उस प्रीमियम को पे नहीं कर पा रहे हैं। मान लो कोई भी किसी भी वजह से हम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें भी कंपनी हमें 2 साल तक का टाइम देती है। जो हमारी, अगर मान लो हम 30 अगस्त को पे करने वाले थे, हमने ओबियसली अगर 30 अगस्त को पे करने वाले थे तो पहली पेमेंट हमने 30 अगस्त को ही की होगी। 30 अगस्त 2019 को मान लेते हैं हमने पेमेंट की थी, और अभी जो हमारी पेमेंट आई थी वो 30 अगस्त 2020 को आई थी। तो हम अगर इस साल पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कंपनी हमें 2 साल तक का और टाइम देती है। टोटल हमारा एक प्रीमियम पे करने के बाद 3 साल तक का टाइम होता है कि 3 साल के टाइम में हम अपने प्रीमियम को पे कर सकते हैं। मतलब एक हमने अगर मान लो 30 अगस्त 2019 को पे किया था तो हमारी ड्यू डेट 30 अगस्त 2020 की होती है। उसके बाद हम इसको 30 अगस्त 2022 तक हम अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पे 2 साल तक का अलग से टाइम पीरियड देती है। इसमें इसके बाद अगर मान लीजिए हमें पॉलिसी हम आगे कंटिन्यू नहीं कराना चाहते हैं, हमने 4 साल या 5 साल तक हमने पे किया है, उसके बाद हम अपनी पॉलिसी को आगे नहीं चलाना चाहते हैं, तो उसमें हमें करना होता है सरेंडर। इस सरेंडर को हम पहले साल से ही पॉलिसी हम सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन वही है कि जितना हम कम टाइम पीरियड में पॉलिसी सरेंडर करेंगे उतना ही पॉलिसी होल्डर को लॉस होता है। तो किसी को भी ये सजेशन नहीं किया जाता है कि वो पॉलिसी को सरेंडर करें, क्योंकि ओवरऑल अगर हम 4 लाख यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारी मिलने वाली वैल्यू है वो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक रहती है। इतनी भी नहीं रहती, इससे भी कम रहती है बहुत बार। तो पॉलिसी सरेंडर करने में कोई बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा ये है कि हम अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हम पॉलिसी के ब्याज पे लोन ले सकते हैं। इसमें वो डिपेंड करता है, पॉलिसी टू पॉलिसी भी डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली जो पॉलिसी लोन के लिए मिनिमम आपने लगभग 3 प्रीमियम पे किए हो और उसके साथ साथ आपने पॉलिसी जो है वो आपकी कंटिन्यू चल रही हो, तो आप पॉलिसी लोन ले सकते हैं। इसमें ये आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है। ये वैसे इसके लिए कोई फिक्स अमाउंट डिसाइड नहीं की जाती है कंपनी द्वारा, लेकिन फिर भी लगभग जो अमाउंट रहती है वो आपने जितना अभी तक टोटल पे किया है उसका लगभग 80% तक लोन अमाउंट रहती है। इसके बाद जो इसी प्लान में जो एक अलग बेनिफिट दे रखा है वो है ऑटो कवर कंटिन्यूएशन का। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पॉलिसी को
आपकी पॉलिसी के लिए अगर जो डेथ बेनिफिट मिलता है उसके लिए 1 साल तक का अलग से एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि अगर मान लो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं चल रही है तो उस केस में 1 साल तक का जो डेथ बेनिफिट है वो इंक्लूड रहता है, कि उसमें ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए अगर मिसहैपनिंग होती है पॉलिसी होल्डर के साथ तो उसमें जो डेथ बेनिफिट रहेगा वो इसमें कवर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें राइडर अवेलेबल नहीं है, उसमें क्रिटिकल इलनेस वगैरह के राइडर अवेलेबल रहते हैं, अगर कोई पॉलिसी होल्डर चाहता है तो वो उनको ऐड करवा सकता है, लेकिन इसमें कोई राइडर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए कंपनी ने ये और एक बेनिफिट ऐड करके इस प्लान में दे रखा है। ये बाकी के प्लान में नहीं मिलेगा, बाकी की जो ये ऊपर वाली चीज़ें वो सभी प्लान्स में अवेलेबल रहती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा रहता है वो है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट इसी प्लान में भी आपको दोनों तरीके के ही बेनिफिट रहते हैं, जो आपको अंडर इनकम टैक्स 80C के अंडर मिलता है। इसमें क्या होता है कि आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं यहाँ पे वो आपका इनकम टैक्स, जहाँ पे 1.5 लाख तक की आपको रिबेट दी जाती है, उसमें क्या होगा कि 1.5 लाख तक का अगर आप इस प्लान को ले रहे हैं तो उसमें आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। उसके बाद अगर 2 लाख का लेते हैं तो उसमें 50,000 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके लिए आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। यह जो इनकम टैक्स है 80C के अंडर ये वाली चीज़ आती है। इसके बाद जो दूसरे वाली है वो है इनकम टैक्स 1010D। इस 1010D में क्या रहता है कि जितना भी आपके यहाँ पे जो भी आपको लास्ट में मेच्योरिटी मिलती है, मतलब जो भी हमने यहाँ पे बताया कि जो 15 लाख या 12 साढ़े 12 लाख जितनी भी आपको मेच्योरिटी मिलेगी वो सब की सब टैक्स फ्री रहती है। ये आपकी रहती है अंडर इनकम टैक्स 1010D। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके जो दोनों के दोनों टैक्स बेनिफिट है जो लगभग हर ट्रेडिशनल प्लान में अवेलेबल रहते हैं। ये आपको FD वगैरह में नहीं मिलते हैं, ये आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में ही मिलते हैं टैक्स बेनिफिट। तो इसमें जो रहेगा ये मैंने आपको बेनिफिट बता दिए जितने भी बेनिफिट थे। इस प्लान में जो ये चार्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,